अस्सलाम वालेकुम। मेटाज डिजिटल मार्केटिंग की आज की क्लास में हम सीखेंगे कैंपेन स्ट्रक्चर और इसी में हम सीखेंगे अवेयरनेस कैंपेन। कैंपेन क्रिएट करने के लिए सिंपल हम क्रिएट कैंपेन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव को हम चूज़ करेंगे एंड कंटिन्यू। जब भी हम कैंपेन क्रिएट करते हैं, कैंपेन स्ट्रक्चर में ना सबसे पहला जो स्टेप है वो होता है कैंपेन लेवल। यहाँ पे आपको कैंपेन के स्ट्रक्चर के तीनों लेवल नज़र आ रहे होंगे। सबसे पहला लेवल है कैंपेन लेवल, दूसरा लेवल है एड सेट लेवल और तीसरा लेवल है ऐड लेवल। इन लेवल्स को हम स्विच करने के लिए सिंपल इन बटन पे क्लिक कर लें तो हमारा जो है कैंपेन लेवल स्विच हो जाता है, या नेक्स्ट हम यहाँ पर क्लिक कर लें तो यहाँ पे भी हमें कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल और ऐड लेवल जो है वो नज़र आ रहा है। यहाँ से भी हम स्विच कर सकते हैं, या हर नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए हमारे पास नेक्स्ट का ऑप्शन भी होता है। सबसे पहले हमने यहाँ पर अपने अवेयरनेस कैंपेन जो हम क्रिएट कर रहे हैं उस कैंपेन का नाम सेलेक्ट करना है, और ये नाम वो नेम होता है जो कि सिर्फ हमारे सामने होगा। यहाँ पे आपको कैंपेन्स नज़र आ रही है, जिस तरह से हमारे पास यहाँ पे कैंपेन्स होती हैं तो ये सिर्फ हमारे सामने ये नेम्स जो हो रहे होते हैं, ये ऑडियंस के सामने है, जिसके सामने भी ऐड जाएगा कहीं पे पब्लिक नहीं होती, ये जस्ट हमारे सामने प्राइवेटली हमारे ऐड अकाउंट में शो हो रही होंगी। तो हम अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख सकते हैं, बट नाम रखना इसलिए ज़रूरी है, फॉर एग्जांपल 2-4 महीने बाद आप किसी प्रीवियस कैंपेन के रिजल्ट्स देखना चाह रहे हैं या उसके किसी डाटा को एनालाइज करना चाह रहे हैं, तो ओपन करने के लिए आपको हर कैंपेन बार बार खोल कर देखनी ना पड़े। आप प्रॉपरली उन चीज़ों के नेम्स उस तरह से रखें ताकि नेक्स्ट टाइम आप उनको जब ओपन करें तो आपको खुद को पता हो कि ये वो वाली कैंपेन है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम कैंपेन का ऑब्जेक्टिव बता सकते हैं, साथ लिख दें फॉर एग्जांपल अवेयरनेस कैंपेन जिस तरह पहले लिखा हुआ है, न्यू को लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम जिस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं उस प्रोडक्ट का नाम लिख सकते हैं, या अगर हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स के लिए काम कर रहे हैं तो उस पेज का नाम लिख सकते हैं, उस बिजनेस का नाम लिख सकते हैं। अगर हम किसी मल्टीपल कैटेगरीज में काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक स्टोर है जिसमें हम शूज़ भी सेल करते हैं, वॉचेस भी सेल करते हैं, शर्ट्स भी सेल करते हैं, तो जिस एक प्रोडक्ट की कैटेगरी में हम काम कर रहे हैं उस कैटेगरी का नाम लिख सकते हैं, या आप अपनी मर्जी से किसी भी चीज़ को यहाँ पर स्पेसिफाई करके लिख सकते हैं। मैं जस्ट अवेयरनेस कैंपेन के साथ जा रहा हूँ क्योंकि हम जस्ट अवेयरनेस कैंपेन को ही अभी देख रहे हैं। कैंपेन नेम सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट काम होता है हमारा कैटेगरीज को सिलेक्ट करना। अब कैटेगरीज में हमारे पास ना 4 कैटेगरीज आती हैं, और इन 4 कैटेगरीज में हमने सबसे पहले ये देखना होता है कि क्या हमारा ऐड इन कैटेगरीज से रिलेटेड किसी एक कैटेगरी में फॉल करता है या नहीं करता। अगर करता है तो उस कैटेगरी को हमने सिलेक्ट करना है, अगर नहीं करता तो ये कैटेगरी सिलेक्ट करना ज़रूरी नहीं होता। इन 4 कैटेगरीज में अगर हमारा ऐड है तो कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, अगर इन 4 में से किसी और कैटेगरी का ऐड है तो फिर इनमें से किसी भी कैटेगरी को सिलेक्ट नहीं करेंगे, इसको हम इसी तरह से जाने देंगे, आगे मूव कर जाएंगे। कैटेगरी में सबसे पहला कैटेगरी है क्रेडिट। क्रेडिट में हम उस कैटेगरी में आते हैं जब अगर हम लोन्स के रिलेटेड बात कर रहे हैं, हम बैंकिंग के रिलेटेड ऐड रन कर रहे हैं, फाइनेंस के रिलेटेड ऐड रन कर रहे हैं, फाइनेंस एंड बैंकिंग एंड लोन्स, इस टाइप के अगर कोई प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, सर्विसेज हैं जिनको हम प्रमोट कर रहे हैं, तो हम क्रेडिट की कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज हम इसको नहीं सिलेक्ट करेंगे। इसमें अगर आप देखें तो इसमें क्रेडिट कार्ड ऑफर्स, व्हीकल लोन्स, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग जिसमें लोन्स वगैरह आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें जो है इंक्लूडेड होती हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी सिंपल तो ये है, अगर हम कोई भी पोस्ट है जिसके लिए हायरिंग कर रहे हैं, हायरिंग के लिए जो भी हम ऐड रन करेंगे उसको हम एम्प्लॉयमेंट में सिलेक्ट करेंगे। वैसे इंटर्नशिप्स के लिए भी इसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जॉब ऑफर्स के लिए जो भी हम हायरिंग्स कर रहे हैं उनके लिए जो भी हम एड्स रन करेंगे उसको हम एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी हाउसिंग, प्रॉपर्टी लिस्टिंग, होम इंश्योरेंस, रियल एस्टेट के रिलेटेड जितने भी हमारे एड्स होंगे उनको हमने हाउसिंग की कैटेगरी में चूज़ करना है। उसके बाद सबसे एंड पे है सोशल इश्यूज, इलेक्शंस एंड पॉलिटिक्स। सोशल इश्यूज, इलेक्शंस एंड पॉलिटिक्स नाम से ही जाहिर है, अगर हम किसी पॉलिटिशियन को प्रमोट कर रहे हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, जिस तरह से कभी इलेक्शंस के मौके पे हो सकता है आपको कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करना पड़े, किसी पॉलिटिशियन के लिए काम करना पड़े उनकी प्रमोशन के लिए, तो उसकी कैटेगरी में हम इस सोशल इश्यूज, इलेक्शंस एंड पॉलिटिक्स को सिलेक्ट करेंगे। और सोशल इश्यूज़ अगर हम किसी एनजीओ के लिए काम कर रहे हैं, किसी इस तरह के फलाही इदारे के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी हम सोशल इश्यूज़, इलेक्शंस एंड पॉलिटिक्स की कैटेगरीज को चूज़ करेंगे। हम ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, हम सोशल राइट्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम इसको चूज़ करेंगे। इन कैटेगरीज में जब भी हमें ऐड रन करना होता है इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक ये होता है कि हमें जो मेटा एड्स में फेसबुक पेज की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं
उनको हमने चेक करना होता है, टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना होता है। अगर आपने टर्म्स एंड कंडीशन वैसे एक्सेप्ट की हुई हैं तो ओके, अगर नहीं की हुई तो आप अगर गूगल पे जाके फेसबुक पेज की टर्म्स एंड कंडीशंस के रिलेटेड कोई भी क्यूरी सर्च करेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा जिस पे आप इजीली एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसके सामने आपके पास जितने पेजेस होंगे वो आ जाएंगे, जिस पेज की सिलेक्ट करनी है वो कर सकते हैं। और सेकंड, इलेक्शंस एंड पॉलिटिक्स, सोशल इश्यूज इलेक्शंस एंड पॉलिटिक्स में तो ये चीज़ होती है कि आपके पेज की आपकी आईडी कार्ड या पासपोर्ट के साथ वेरिफिकेशन हुई होना ज़रूरी है। आपको वो वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है, उसके बाद ही आप सोशल इश्यूज इलेक्शन एंड पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल पार्टीज एंड एनजीओज एंड इस टाइप की चीज़ों के लिए एड्स रन कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। एंड अगेन वही चीज़ कि इन 4 कैटेगरीज क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, सोशल इश्यूज इलेक्शन एंड पॉलिटिक्स के अलावा अगर हमारा कोई ऐड है, कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, कोई कोर्स सेल कर रहे हैं, कोई सर्विस हम सेल कर रहे हैं, मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी और चीज़ की जो भी है, व्हाटएवर, जितने भी प्रोडक्ट सर्विसेज हैं, इसके अलावा जो भी है, तो यहाँ सिलेक्ट करना ज़रूरी नहीं है कि हम ज़रूर किसी कैटेगरी को सिलेक्ट करके आगे जाएंगे। इसको बिल्कुल इसी तरह एम्प्टी छोड़ देना है और हमने आगे जितने भी ऑप्शन हैं उनको सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट है हमारे पास बाइंग टाइप। बाइंग टाइप हमारे पास 2 टाइप की होती है, एक होता है ऑक्शन, दूसरा है रिजर्वेशन। ऑक्शन में क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ को सिलेक्ट नहीं करते, ऑक्शन में हम नॉर्मल अपना ऐड क्रिएट कर देते हैं और जिस तरह ऑक्शन होता है कि ऑक्शन में जो सबसे ज़्यादा बिड लगाता है उसको वो चीज़ दे दी जाती है। अगर हम ऑक्शन को अब नॉर्मल हम क्या कहते हैं अपनी ज़बान में बोली लगाना, तो ऑक्शन में क्या होता है, अगर एक प्रोडक्ट सेल हो रहा है 100 रुपीज़ उसकी बेस प्राइस है, मैं अगर 120 दूंगा तो वो प्रोडक्ट मुझे मिल सकता है। अगर किसी ने मुझसे ज़्यादा बिड ना किया, किसी ने 150 बिड कर दिया तो अब वो प्रोडक्ट उसको मिल जाएगी। अगर किसी ने उससे भी ज़्यादा बिड कर दिया, 200 बिड कर दिया, तो उसको मिल जाएगी। एंड प्राइस जो सबसे ज़्यादा पे करेगा, सबसे ज़्यादा पे करने वाले को प्रोडक्ट मिल जाता है। नॉर्मली ऑक्शन इस तरह से होता है। यहाँ पर ऑक्शन ये चीज़ होती है कि जिस बंदे का ऐड सबसे अच्छा बना हुआ होगा, उसकी क्वालिटी स्कोर बेटर होगा, उसने जो भी टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड हेडलाइंस लिखी हैं वो अच्छी होंगी और वो बजट अच्छा लगा रहा होगा, डेली बजट उसका अच्छा लगा हुआ होगा या कैंपेन बजट है उसका अच्छा लगा हुआ होगा, तो जहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के सेल होने के ज़्यादा चांसेस होंगे एज़ कम्पेयर टू हमारा ऐड अच्छा बना हुआ नहीं है या हमारा ऐड जो है बजट उसमें कम है और दूसरे बंदे का जो चीज़ें मैंने बताई वो अच्छी हैं, तो उसका ऐड पहले दिखाया जाएगा, हमारा ऐड बाद में दिखाया जाएगा, क्योंकि उसके प्रोडक्ट भी अच्छा है और उसकी प्राइस भी ज़्यादा है जो फेसबुक को पे कर रहा है, तो ऑक्शन वो विन कर जाएगा, तो उसका प्रोडक्ट हमसे पहले दिखाया जाएगा, सर्विस हमसे पहले, वो ऐड हमसे पहले दिखाया जाएगा। दूसरी चीज़ है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन को अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो रिजर्वेशन में क्या होता है, मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। रिजर्वेशन में क्या होता है कि हमारे पास ये चीज़ ख़त्म हो जाती है, हमारे पास जो कैंपेन लेवल है, कैंपेन लेवल के बाद डायरेक्ट एड सेट लेवल आ जाता है और इसमें क्या होता है कि हम पहले से ही उस चीज़ को जिस तरह से बुक कर रहे हैं, ऑक्शन में जा ही नहीं रहे, हम अपनी स्पॉट पहले ही बुक कर लेते हैं कि मैंने ऑक्शन में नहीं जाना, मैंने वो चीज़ पहले ही खुद बाय कर लेनी। फॉर एग्जांपल अगर कोई पेंटिंग है, अगर उसका ऑक्शन होगा, बेस प्राइस उसकी 100 है, तो हो सकता है आपको 150, 200, 300 में मिल जाए। लेकिन अगर आप रिजर्व कर लेते हैं, ऑक्शन में गए बगैर उसको पहले से ही बुक कर लेते हैं, तो उसके लिए आपको प्राइस ज़्यादा देनी पड़ेगी, शायद 500 या 1000 आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें भी यही चीज़ होती है कि हम अपनी स्पॉट्स पहले से रिजर्व कर लेते हैं, लेकिन इसमें हमें प्राइसेस बहुत ज़्यादा देनी पड़ती हैं, इसलिए मोस्टली जो है हम यहाँ पर अपने जो बाइंग टाइप है उसको ऑक्शन ही सिलेक्ट करते हैं। ऑक्शन में हो सकता है हम कंपटीशन में जब जा रहे हैं तो हमें जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो शायद हमें कम प्राइस पे भी मिल जाएं, और अगर आप जाना चाहें तो रिजर्वेशन पे भी जा सकते हैं, बट मोस्टली रिकमेंडेशन यही होती है कि आप अपना जो, जब आप बजट की बात कर रहे हैं रिजर्वेशन में, डेफिनेटली बजट तो आपको एक्स्ट्रा देना ही पड़ेगा, तो आप उसी बजट को ऑक्शन पे लगा लें और जो आप अपनी वर्किंग है वो आप कर लें अपने ऐड क्रिएटिव मीन आपका जो सोशल मीडिया पोस्ट है या आपकी जो भी वीडियो है उसको अच्छा बनाने में आपके जो कंटेंट लिखा जा रहा है, बॉडी टेक्स्ट है, प्राइमरी टेक्स्ट जिसको हम कहते हैं, आगे जाके अभी मैं उसको दिखाता हूँ किस टेक्स्ट की मैं बात कर रहा था, प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइंस एंड डिस्क्रिप्शन, उन पर थोड़ा वर्क कर लें, उनकी क्रिएटिविटी, उनकी राइटिंग को थोड़ा सा अच्छा बना लें, तो उसी की बेस पे हमारा ऐड जो है वो ऑक्शन विन करके उसी तरह से अच्छे रिजल्ट्स ला सकता है, ठीक है। ये है हमारे पास बाइंग टाइप। नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जेक्टिव। कैंपेन ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी हम सिलेक्ट कर चुके हैं। अवेयरनेस इसमें अगर हम बाद में एडिट करना चाहें तो यहाँ पर कर भी सकते हैं।
बट पहले ही हम इस चीज़ को सिलेक्ट कर चुके होते हैं तो उसको हम यहाँ पर मज़ीद एडिट नहीं करते। उसके बाद है एडवांटेज कैंपेन बजट और ए बी टेस्टिंग। ये प्रॉपर आगे जाके हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, एडवांटेज कैंपेन बजट को भी और ए बी टेस्टिंग को भी, जब हम आगे टेस्टिंग के टॉपिक पे जाएंगे। अभी मैं इसको जो है इसी तरह से स्किप कर रहा हूँ। अब यहाँ पर हमारा कैंपेन लेवल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हमने जाना है एड सेट लेवल पे। एड सेट लेवल पे जाने के लिए हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं एड सेट पे जाने के लिए, या हम यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं, या सिंपल हम नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करके यहाँ पर एड सेट के ऊपर जा सकते हैं। अब एड सेट का भी हमें अपना नाम देना पड़ता है, क्योंकि हर कैंपेन के अंदर तो एक एड सेट होता है जो बाय डिफॉल्ट होता है, बट आगे टेस्टिंग की डिटेल्स में जब हम जाएंगे तो हम मल्टीपल एड सेट्स क्रिएट कर रहे होंगे टेस्टिंग जब कर रहे होंगे, तो ये चीज़ आपको वहाँ पर बेटर तरीके से समझ आएगी कि हम मल्टीपल एड सेट्स में जब जाते हैं तो उसका नाम हमें रखना क्यों ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर है परफॉर्मेंस गोल। परफॉर्मेंस गोल कैंपेन ऑब्जेक्टिव से अगला स्टेप होता है, जिसमें हम मेटा को बताते हैं कि ये जो हम कैंपेन रन कर रहे हैं इसमें हम किस टाइप के लोगों को अपना ऐड दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले है मैक्सिमाइज रीच और यहाँ पर है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इम्प्रेशंस। अब रीच और इम्प्रेशन का फ़र्क हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। रीच में क्या होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपना ऐड पहुँचा रहे होते हैं, और इम्प्रेशन में क्या होता है कि ज़्यादा लोगों तक हमारा ऐड जा रहा होता है बट ज़्यादा इम्प्रेशंस आ रहे होते हैं उसके। रीच हम कहते हैं एक पर्सन को अगर 2 मरतबा ऐड नज़र आया है तो उसकी जो इम्प्रेशंस होंगे वो 2 इम्प्रेशंस होंगे, और जो टोटल उसकी रीच काउंट होगी वो 1 काउंट होगी। अब अगर हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ऐड पहुंचाना है, मतलब ज़्यादा रीच चाहिए हमें, तो उसके लिए हम मैक्सिमाइज रीच के ऊपर क्लिक करेंगे। या हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचना चाहते, ऐड ज़्यादा बार दिखाना चाहते हैं, किसी बंदे को 2, 4, 6 मरतबा भी अगर हमारा ऐड नज़र आता है, वी आर ओके विद दैट, तो उसके लिए हम मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इम्प्रेशंस को जो है यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ भी होगा, मैक्सिमाइज रीच के लिए लिखा हुआ है, वील ट्राई टू शो योर एड्स टू एज मैनी पीपल एज पॉसिबल। ज़्यादा लोगों को दिखाएंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हुआ। और यहाँ इंप्रेशंस में आपके पास लिखा हुआ है, वील ट्राई टू शो योर एड टू पीपल एज मैनी टाइम एज पॉसिबल। अब यहाँ पर बात आ रही है, यहाँ पर पहले बात आती है कि लोगों को ज़्यादा दिखाना है, यहाँ पर बात आती है शो योर एड्स टू पीपल एज मैनी एज पॉसिबल। इंप्रेशंस की बात है यहाँ पे कि एक बंदे को 2, 4, 6 मरतबा भी नज़र आ सकता है। अगर हम बात करें कि अगर हम ब्रांडिंग में जा रहे हैं तो हमें इंप्रेशंस ही चूज़ करना चाहिए अवेयरनेस में, कि अगर किसी बंदे को 2, 4 मरतबा, 6 मरतबा ऐड नज़र आता है तो वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू हर बंदे को 1-1 मरतबा ऐड नज़र आए और हम ज़्यादा लोगों तक पहुँच रहे हों। हमें ज़्यादा पीपल्स को कवर करने के बजाय हम इंप्रेशंस पे जाएं तो ज़्यादा बेटर होता है। बाकी डिपेंड करता है हर प्रोडक्ट, हर कैटेगरी में हम किस वक्त ऐड रन कर रहे हैं, उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग भी हम प्लान करते हैं हमें किस चीज़ में जाना चाहिए। ये जस्ट स्टार्ट के लिए मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट है मैक्सिमाइज एड रिकॉल लेफ्ट। अब इसमें क्या होता है, वील ट्राई टू शो योर एड्स टू पीपल हु आर लाइकली टू रिमेंबर सीइंग देम। अब क्या होता है कि अगर हम ऐड उन लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि जिन लोगों को हम ऐड दिखाएं वो बाद में भी हमारे प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में कुछ ना कुछ याद रखें, तो उनको हम अपना ऐड दिखाते हैं। अब ये किस तरह से मेटा काउंट करेगा। अब फॉर एग्जांपल मेटा ने किसी बंदे को एक ऐड दिखाया, 2-4 मरतबा ऐड दिखाया और उस ऐड के ऊपर उसने कोई इतना एक्शन नहीं लिया, बट कुछ दिनों के बाद या कुछ टाइम के बाद उसने हमारा पेज सर्च किया या हमारी सर्विस के रिलेटेड कोई क्यूरी सर्च की, तो ये पॉसिबिलिटी है कि हमारा ऐड देखने के बाद उससे वो चीज़ याद रही हो और फिर जाके उसने वो एक्शन परफॉर्म किया हो। नेक्स्ट ये तो हैं हमारे अवेयरनेस गोल्स। नेक्स्ट आते हैं हमारे वीडियो व्यूज गोल्स। अगर हम इमेज यूज़ कर रहे हैं तो उसमें तो हमारे वीडियो व्यू गोल्स जो हैं वो डेफिनेटली वर्क ही नहीं करेंगे। और फिर अगर हम वीडियो व्यू गोल्स में से कोई गोल सिलेक्ट कर लेंगे तो उसमें ये चीज़ है कि वीडियो व्यू गोल्स अगर हमने सेलेक्ट कर लिया तो फिर आगे जाके एडसेट में जहाँ पर हम अपनी इमेज या वीडियो सिलेक्ट कर सकते हैं वहाँ पे हमें सिर्फ वीडियो सिलेक्ट करने का ही ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि हमारा टारगेट ही वीडियो गोल्स होगा। वीडियो गोल्स में 2 टाइप के गोल्स हैं, एक है मैक्सिमाइज प्ले थ्रू व्यूज और एक है मैक्सिमाइज 2 सेकंड कॉन्टिन्यूस वीडियो प्लेज। अब मैक्सिमाइज 2 सेकंड वीडियो कॉन्टिन्यूस प्लेज में तो ये है कि हम किसी भी पर्सन को कम से कम 2 सेकंड तक अपना ऐड दिखाना चाहते हैं, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मोस्टली जो ज़्यादा वीडियो व्यूज़ में यूज़ करते हैं हम, वो है मैक्सिमाइज प्ले थ्रू व्यूज़। प्ले थ्रू व्यू, एक प्ले थ्रू व्यू काउंट तब होता है जब कोई पर्सन हमारे वीडियो को कम से कम 15 सेकेंड्स तक देखता है।
15 सेकंड तक अगर हम कोई भी पर्सन देखेगा तो एक प्ले थ्रू व्यू जो है वो काउंट होगा। अगर हम इस टाइप की ऑडियंस को कैलकुलेट अपना ऐड दिखाना चाहते हैं तो मैक्सिमाइज प्ले थ्रू व्यूज को सिलेक्ट करेंगे। बट फॉर एग्जांपल अभी के लिए हम क्या करते हैं, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इंप्रेशंस के ऊपर जाते हैं। नेक्स्ट हमने क्या करना होगा, अपना फेसबुक पेज सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे क्या है, दो टाइप की तरह से आपके पास पेजेस हो सकते हैं। एक तो आपके पास पर्सनल पेजेस हो सकते हैं जो किसी बिजनेस पोर्टफोलियो के अंडर नहीं है, आपकी प्रोफाइल के साथ जो है जस्ट कनेक्टेड है। और दूसरा ये हो सकता है कि किसी बिजनेस प्रोफाइल के साथ आपके पेजेस कनेक्टेड हैं, तो वो सारे के जितने भी पेजेस की एक्सेस आपकी इस प्रोफाइल पे होगी वो सब आपको यहाँ शो हो रहे होंगे, किसी को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बट रिकमेंडेशन यही होती है कि जिस तरह से ये इस ऐड अकाउंट को हम सिलेक्ट किए हुए हैं, इस ऐड अकाउंट के साथ जो भी बिजनेस पोर्टफोलियो हमारा इस ऐड अकाउंट के साथ अटैच्ड है, ऐड अकाउंट के ऊपर हमारे पास जो बिजनेस पोर्टफोलियो है, जिस बिजनेस पोर्टफोलियो के अंडर ये ऐड अकाउंट है, उसके अंडर जो पेज है उसी पेज को सिलेक्ट करें, ठीक है। बाकी पर्सनल प्रोफाइल्स को हम किस तरह पेज के अंदर, पर्सनल पेजेस को हम किस तरह से बिजनेस प्रोफाइल के अंडर कनेक्ट करते हैं, इसको ऑलरेडी हम जो है दूसरे लेक्चर में देख चुके हैं। यहाँ पर मैं कोई भी प्रोफाइल सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर मैं कोई भी पेज सेलेक्ट करता हूँ। इस पेज को फॉर एग्जांपल हमने सेलेक्ट किया। अब हमारा टारगेट है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इंप्रेशन में जो भी हमारा बिड कंट्रोल है वो होता है सीपीएम पे। सीपीएम और ये सारे केपीआईज क्या होते हैं इनको भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर इनकी डिटेल्स आप जानना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियोस को आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर बिड कंट्रोल क्या चीज़ होती है, वैसे तो ये ऑप्शनल है, बट अगर हम कंट्रोल करना चाहें, जो कि रिकमेंडेड यही होता है कि अगर हम चीज़ों को कंट्रोल करना चाहें तो हमें ये चीज़ लगाना ज़रूरी होती है। बिड कंट्रोल में हम ये कंट्रोल करते हैं कि अगर एक सीपीएम हमारा, फॉर एग्जांपल हम अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपने प्रीवियस रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर लगाएंगे कि एक सीपीएम हमें मिलना चाहिए फॉर एग्जांपल 20 रुपीज़ का, उससे ज़्यादा हम पे नहीं करेंगे। तो मेटा ये कैलकुलेट करेगा कि जिस जगह पर हमारा सीपीएम 20 रुपीज़ के अंदर हमें मिल सकता हुआ, पॉसिबल हुआ कंपटीशन के अकॉर्डिंग, ऑक्शन के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पर हमारा ऐड मेटा दिखाएगा। जहाँ पर जो है एक्सपेंसिव होगा, 20 से अबव होगा, तो वहाँ पर हमारा ऐड जो है मेटा नहीं दिखाएगा। ये इसमें ये फ़ायदा होता है कि हमारा जो ऑक्शन में जब हम जा रहे हैं तो ऑक्शन में तो हमारा बजट बहुत ज़्यादा भी लग सकता है। जब हमें चीज़ों को कंट्रोल करना होता है, अपने बजट को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करना होता है और उसको बचा के यूटिलाइज करना है, बहुत ज़्यादा ज़ाया नहीं करना, तो हमने इन चीज़ों को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो फिर हम इसको बिड कंट्रोल को लगाते हैं। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हम बिड कंट्रोल को बिल्कुल एम्प्टी छोड़ देते हैं। फॉर एग्जांपल अब हमें बिल्कुल आइडिया ही नहीं है कि टोटल यहाँ पर कितना सीपीएम कॉस्ट आती है, पहले हमें एक्सपीरियंस ही नहीं है, अगर या किसी कैटेगरी में आपको एक्सपीरियंस नहीं है, किसी बिजनेस कैटेगरी में आपको एक्सपीरियंस नहीं है, या आप मार्केटिंग नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, फिर तो आपको आइडिया ही नहीं होगा कि ये सीपीएम कितना कॉस्ट करता है, तो फिर आप इसको एम्प्टी छोड़ सकते हैं। अदरवाइज रिकमेंडेशन यही है कि इसको आप फिल करके जाएंगे। मेटा की तरफ से तो ये ऑप्शनल है, बट रिकमेंडेशन यही होती है कि आप इसको लगाएं ताकि आपका बजट जो है वो ज़ाया होने से बच जाए। उसके बाद नेक्स्ट है डायनेमिक क्रिएटिव। इसको भी आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। पहले हम एक कैंपेन का स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट कर लें, जो डिटेल्स हैं उनको आगे जाके बाद में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है बजट एंड शेड्यूल। बजट एंड शेड्यूल में ना, बजट होता है हमारे पास दो तरह से हम लगा सकते हैं। एक होता है हमारे पास डेली बजट, एक होता है हमारे पास लाइफ टाइम बजट। डेली बजट अगर हम लगाते हैं, फॉर एग्जांपल हम डेली बजट लगाते हैं 1000 रुपीज़। आज 7 सितंबर है और हमारा ऐड जो है वो हम लगाते हैं यहाँ पर 10 डेज, 14 डेज, या कस्टम हम लगाते हैं यहाँ पर 7 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक हमारा ऐड रन होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हमारा ऐड 10,000 रुपये टोटल रन होगा। 10 डेज का हमने ऐड लगाया, 1000 पर डे हमारा ऐड स्पेंडिंग होगी, तो टोटल हमारी जो ऐड कॉस्ट होगी वो होगी 10,000 रुपीज़। बट इसमें ये चीज़ है कि डेली 1000 रुपया ऑन एवरेज स्पेंड होगा। मतलब यहाँ पर आपको बता रहे, यू विल स्पेंड एन एवरेज ऑफ 1000 पर डे। योर मैक्सिमम स्पेंडिंग बजट is Rs 1750 and your maximum weekly spending budget is 7000। अब हमने डेली बजट लगाया 1000, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि किसी दिन ऐसा हो सकता है कि आपका बजट 1000 की बजाय 2000 की बजाय 1750 तक भी हम लगा सकते हैं। 1200 लग जाए, 1400 लग जाए, 1600 लग जाए, 1750 तक एक दिन का बजट लग सकता है। बट ऑन एवरेज जो है वो 1000 ही रहेगा। अगर एक दिन हमारा 1500 का बजट लगा है तो मेटा इस तरह से कैलकुलेट करेगा कि अगले दिन 500 रुपये का बजट स्पेंड करेगा ताकि दोनों दिन की एवरेज जो है 1000 हो जाए।
वैसे 2 दिन की एवरेज मेटा नहीं गिनता है, मेटा तो 7 दिन की एवरेज गिनता है, और आपको यहाँ पे बता रहा है कि 7 दिन की आपकी एवरेज 7000 ही रहेगी, इससे हम एक्सीड नहीं करेंगे। ठीक है। दूसरा हमारा बजट होता है लाइफ टाइम बजट। लाइफ टाइम बजट में क्या होता है, उसी तरह से हम 10 दिन का एड रन करते हैं और यहाँ पर हम बताते हैं कि 10,000 रुपीज़ जो है वो स्पेंड करने हैं। अच्छा, अब जब हम यहाँ पर बता रहे हैं 10,000 रुपीज़, तो मेटा सजेस्ट कर रहे हैं कि 10,000 रुपीज़ आपका बजट कम है, कम से कम भी आपको 11,195 को बजट लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हम जो है 11,500 का बजट लगा देते हैं। ठीक है। अब लाइफ टाइम बजट एक तो हमें थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता बट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, या अक्सर इस तरह से होता है कि हम जो बजट लगा रहे हैं वो सेम भी लग सकता है। 10,000 का जिस तरह हम लगा रहे थे वो लग भी सकता था। अब इन दोनों में फ़र्क किस चीज़ का है? अगर वो लग सकता था तो फ़र्क किस चीज़ में आया? 10 दिन एड रन हो रहा है, 10,000 रुपये स्पेंड हो रहे हैं, तो फ़र्क तो किसी चीज़ में नहीं है। फ़र्क इस चीज़ में है कि यहाँ पर हम ना कंट्रोल नहीं कर पा रहे। यहाँ पे आपको नहीं पता कि आपका एक दिन का कितना बजट लगेगा। You won't spend more than 11,500 during the lifetime of your budget. You will spend more on days with more opportunities and less on days with fewer opportunities. मेटा देखेगा कि जब आपकी सेल्स या आपकी अवेयरनेस हम ज़्यादा कर सकते हैं तो वहाँ पे वो ज़्यादा स्पेंड कर देगा। हो सकता है हम माइंड में लेके चल रहे हैं कि 1,000 रुपये एक दिन में स्पेंड होंगे, तो मेटा क्या कर सकता है, किसी दिन हमारा 3,000 रुपये स्पेंड कर दे और किसी दिन वो 300 रुपये स्पेंड कर दे, किसी दिन 5,000 रुपये स्पेंड कर दे, तो अप डाउन जो है चलता रहेगा। तो लाइफ टाइम बजट को हम इस तरह से देख सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल लगाता हूँ डेली बजट, और डेली बजट में हमने 10 दिन का ऐड लगाया, 1,000 रुपीज़ पर डे का बजट लगाया, और एंड डेट वैसे डेली बजट में हमारे पास ऑप्शनल होती है। जो हमारा लाइफ टाइम बजट है उसमें तो हमने लाजमी बताना होता है ना कि हम कहाँ से कहाँ तक रन करना चाहते हैं, तभी लाइफ टाइम बजट लगा सकेंगे। स्टार्टिंग में हमारे पास जो डेली बजट है वहाँ पर एंड डेट ऑप्शनल होती है, बट हमने ज़रूर लगानी होती है, ताकि फॉर एग्जांपल अगर हमने जो 10 दिन अपने माइंड में तो रखे हुए, बट 10 दिन बाद अगर हम अपना कैंपेन पॉज करना भूल जाए तो वो 11वें दिन भी रन हो जाएगा। 11वें दिन जो रन हो जाएगा वो बजट एक्स्ट्रा लग जाएगा हमारा। या अगर हम जब 10 दिन की कैंपेन रन कर रहे हैं तो मेटा भी उसको उसी हिसाब से चलाएगा कि आपने 10 दिन की कैंपेन चलानी है, और 10 दिन की कैंपेन के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके देने की कोशिश करेगा। तो इसलिए हमें एंड डेट लगाना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। उसके बाद हमारे पास जो ये शेड्यूलिंग है, इसको भी हम जब टेस्टिंग कर रहे होंगे, टेस्टिंग के साथ जो हम पहले यहाँ पर स्किप करके आ चुके हैं, यहाँ पर ए बी टेस्टिंग एंड एडवांटेज कैंपेन बजट, इसी के साथ देखेंगे कि जो हमारा ऐड शेड्यूल होता है, बजट शेड्यूलिंग होता है, यहाँ ऐड शेड्यूलिंग है, ये क्या चीज़ होती है, किस तरह से हम कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास ऑडियंस कंट्रोल्स। ऑडियंस कंट्रोल में मैं अभी जस्ट बेसिक आपको बता देता हूँ कि ऑडियंस क्या चीज़ होती है। बाकी ऑडियंस का प्रॉपर हमारा एक लेक्चर होगा जिसमें सिर्फ हम ऑडियंस को ही देखेंगे, इसी की डिटेल्स को देखेंगे, क्योंकि हमारे ऐड में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो ऑडियंस ही होती है। अगर हम इररेलेवेंट रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसका मतलब है हमारी ऑडियंस जो है टारगेटिंग वो सही नहीं है। तो ऑडियंस टारगेटिंग, ऑडियंस कंट्रोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ऑडियंस में बेसिकली क्या होता है, मैं जस्ट एग्जाम्पल शॉर्ट से आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये होगा कि हम पाकिस्तान के या जहाँ पे भी ऐड रन करना चाहते हैं, किस लोकेशन पे ऐड रन करना चाहते हैं, किस एज लिमिट के लोगों को दिखाना चाहते हैं, उसके बाद हम किस इंटरेस्ट के लोगों को दिखाना चाहते हैं, मेल्स ऑडियंस को ऐड दिखाना चाहते हैं, फीमेल्स को ऐड दिखाना चाहते हैं, या दोनों जेंडर के लोगों को ऐड दिखाना चाहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को जो हम कंट्रोल करते हैं वो हम कंट्रोल करते हैं इसी ऑडियंस कंट्रोल में। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास एडवांटेज प्लस ऑडियंस होती है, और प्लेसमेंट्स जो हैं इनको भी आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास प्लेसमेंट्स भी एडवांटेज प्लस होती हैं। एडवांटेज प्लस का मतलब, जहाँ भी एडवांटेज प्लस का नाम आएगा इसका मतलब यह है कि इसका कंट्रोल जो है मेटा को दे रहे हैं, कि मेटा अपने डाटा के अकॉर्डिंग और हमारे बजट और हमारे ऐड को देखते हुए बेस्ट रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा, और हमें बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस करके देने की कोशिश करेगा। हम इन चीज़ों को जो है कंट्रोल नहीं कर रहे कि हमारा ऐड किस टाइप के लोगों को दिखाओ ऑडियंस में या प्लेसमेंट में, कहाँ कहाँ ऐड दिखाओ। लेकिन अगर हम इनको एडिट करना चाहें तो कर भी सकते हैं, कि हम मेटा को कंट्रोल नहीं देना चाहते, हम जो है खुद कंट्रोल लेना चाहते हैं। बाकी एक चीज़ मैंने आपको बताई टेस्टिंग, इस चीज़ की भी हम टेस्टिंग कर सकते हैं कि हमारा एडवांटेज प्लस पे चीज़ें ज़्यादा बेटर अच्छी चल रही हैं, या हमारे जो ऑडियंस हैं, हमारे जो कंट्रोल्स हैं, हम जिन चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं उस पर ज़्यादा बेटर चल रही हैं। इनकी डिटेल भी आगे हम जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये है हमारे पास एड सेट लेवल। नेक्स्ट है हमारे पास एड लेवल। उसी तरह से इसको भी हम यहाँ पर क्लिक करके, या हम नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करके
सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐड लेवल में भी उसी तरह से ऐड का हमने सबसे पहले नाम देना होता है, उसके बाद यहाँ पर हमने अपने फेसबुक पेज को सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर फेसबुक पेज जो है एडिट नहीं होता। अगर आप किसी और फेसबुक पेज के ऊपर ऐड रन करना चाहते हैं तो बैक जाके आपको क्या करना होगा, यहाँ पर सबसे टॉप पे जो आपने यहाँ पर फेसबुक पेज सिलेक्ट किए, यहाँ से आप चेंज करना चाहें तो करेंगे और ऑटोमेटिकली इस सेक्शन में भी वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर ये बता रहा है कि इस पेज के साथ आपको कौन सा इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्टेड है। अगर मल्टीपल इंस्टाग्राम अकाउंट्स हमारे पास होते तो मल्टीपल भी यहाँ शो हो रहे होते, बट इस बिजनेस मैनेजर में हमारा और इस पेज के साथ एक ही कनेक्टेड है तो वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। नेक्स्ट है हमारा ऐड सेटअप। ऐड सेटअप में मैं ऐड प्रीव्यू को ऑन कर देता हूँ ताकि हमारा जो ऐड फाइनल बन रहा होगा वो हमें यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। ऐड सेटअप में क्या होता है कि हम यहाँ पर ऐड क्रिएट करते हैं। हमारा फाइनल ऐड क्रिएटिव जो है वो किस तरह से नज़र आएगा वो प्रीव्यू हमें यहाँ नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर हमारे पास ना दो ऑप्शन है, क्रिएट ऐड और यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट। क्रिएटिव ऐड मॉकअप भी है बट इसको हम इतना यूज नहीं करते, सबसे ज्यादा यूज करते हैं हम यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट या क्रिएट ऐड को। अगर हम वो ऐड यूज करना चाहते हैं जो कि ऑलरेडी हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर या फेसबुक पेज के ऊपर पहले हम पोस्ट कर चुके हैं और उसी पोस्ट को हम यूज करना चाहते हैं ऐड में, तो हम यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट के बटन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर जो है हम सिलेक्ट पोस्ट करेंगे। सिलेक्ट पोस्ट में हमने जो फेसबुक पेज सिलेक्ट किया हुआ होगा उस फेसबुक पेज के ऊपर यहाँ फेसबुक के बटन पर क्लिक करें तो यहाँ आपको नजर आ रहा होगा कि आपकी कौन सी पोस्ट हमने देखनी है, पब्लिश्ड देखनी है, जो एड्स पोस्ट है हमने वो देखनी है, या हमने शेड्यूल्ड पोस्ट देखनी है। हम ऑल पोस्ट देखते हैं तो जितनी भी पोस्ट हमने की हुई होंगी वो सारी की सारी हमें यहाँ नजर आ रही होंगी और किसी एक पोस्ट को हम सिलेक्ट करके क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इस पोस्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ या मैं किसी ऐसी पोस्ट को सिलेक्ट करता हूँ जिसके ऊपर ना कुछ पहले टेक्स्ट भी लिखा हो। फॉर एग्जांपल मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसके ऊपर कुछ टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, या किसी ऐसी पोस्ट को सिलेक्ट करता हूँ जिस पे टेक्स्ट थोड़ा ज़्यादा लिखा हो ताकि आपको आइडिया हो जाए। मैं इस पोस्ट को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू करता हूँ। अब इस पोस्ट के ऊपर जो भी कंटेंट लिखा हुआ होता, अगर यहाँ इस पोस्ट के ऊपर नहीं है, प्राइमरी टेक्स्ट जो हमें यहाँ पर नज़र आ रहा होता है वो यहाँ पर नज़र आ रहा होता है। मैं पोस्ट चेंज कर देता हूँ, इस पोस्ट को मैं चेंज करता हूँ तो इस पोस्ट में अगर जितना भी हमारा प्राइमरी टेक्स्ट एंड हेडलाइंस एंड वो सारी चीज़ें लिखी होती तो हमें यहाँ पर नज़र आ रही होती, इसके ऊपर नहीं लिखी हुई तो हमें नज़र नहीं आ रही। बट इसमें ये चीज़ होती है कि अगर जो कंटेंट हमने पहले लिखा हुआ होता, जब हम पोस्ट करते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर या फेसबुक के ऊपर, तो जो हम प्राइमरी टेक्स्ट लिखते हैं, बॉडी टेक्स्ट जिसको कहते हैं, वो अगर हम पोस्ट के साथ लिखते हैं तो जब हम यहाँ सेलेक्ट पोस्ट करते हैं तो वही डाटा हमारे पास, वही पोस्ट, वही टेक्स्ट लिखा हुआ, दोनों चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं, हमें मैनुअली खुद नहीं करना पड़ता। या अगर हम यहाँ पर जाते हैं क्रिएट ऐड के ऊपर जाते हैं तो सारा सेटअप हमें जो है दोबारा करना पड़ता है। इसमें हमारे पास ऑप्शन मिलते हैं सिंगल इमेज और वीडियो ऐड, कैरोसेल ऐड और कलेक्शन ऐड। इन चीज़ों को भी बाद में आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। सिंगल इमेज और वीडियो ऐड का मतलब ये है कि हम या एक इमेज यूज़ करना चाहते हैं या एक वीडियो यूज़ करना चाहते हैं। अभी के लिए मैं यही सिलेक्ट करता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर हम अपना मीडिया सेलेक्ट करते हैं, ऐड इमेज के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो भी हमारी ऑलरेडी जितनी इमेजेस हम यूज़ कर चुके हैं वो यहाँ पर अपलोडेड होंगी, या हम यहाँ पर अपलोड के बटन पे क्लिक करके अपने पीसी से भी अगर अपलोड करना चाहें तो अपलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये इमेज मैं यूज़ करना चाहता हूँ, इस इमेज को हम यूज़ करेंगे। अब हमें यहाँ पर प्लेसमेंट्स नज़र आ रही हैं कि फेसबुक फीड के अंदर हमारी जो वीडियो है या इमेज है वो किस तरह से नज़र आएगी। वो हमारे पास ऑलरेडी हमारी जो इमेज है वो स्क्वायर है और स्क्वायर साइज में स्क्वायर में इमेज इसी तरह से नज़र आती है। नेक्स्ट है स्टोरीज एंड रील्स में हमारा जो इमेज है वो किस तरह से नज़र आएगा। स्टोरीज एंड रील्स में बेसिकली हमारे पास जो भी इमेज होता है या वीडियो होता है उसको 9:16 में नज़र आना चाहिए। जो हमारा स्टैंडर्ड साइज है फीड का वो है 1080x1080, और जो हमारा स्टैंडर्ड साइज है स्टोरीज एंड रील्स का जो हमें यूज़ करना चाहिए वो हमारे पास है 1920 जो इसकी हाइट है और 1080 है इसकी विड्थ। अगर हमारे पास एक ही इमेज के मल्टीपल फॉर्मेट में बने हुए हैं रिजल्ट्स तो पोस्ट तो वो हम रिप्लेस भी कर सकते हैं। यहाँ रिप्लेस के बटन पे क्लिक करें और हमारे पास अगर कोई ऐसी इमेज पड़ी है जो कि इसी प्रोडक्ट की है, इसी डिज़ाइन की है, बट उसका साइज जो है वो डिफरेंट है। मैं आगे जाके नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको ऐसी इमेजेस दिखाऊंगा भी सही कि किस तरह से हम रिप्लेस कर सकते हैं।
जस्ट अभी के लिए इसी को ही हम यूज़ कर लेते हैं। और सर्च रिजल्ट में भी इसी तरह से है कि हमें 1.91:1 की हम इमेज जो बनाते हैं उसको हम सर्च रिजल्ट में यूज़ कर सकते हैं। प्लेसमेंट्स अभी हमने स्किप की हैं, प्लेसमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या डिटेल्स होती हैं, ये जब आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे तो ये ज़्यादा बेटर तरीके से आपको समझ आ जाएगी। डन के बटन पे क्लिक करते हैं। अब हमें यहाँ पर प्लेसमेंट नज़र आ रही है कि किस जगह पर हमारा ऐड किस तरह से नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ है कि हमने क्योंकि क्रिएट पोस्ट जो ऑलरेडी की हुई थी वो सिलेक्ट नहीं की, हमने सिलेक्ट पोस्ट जब नहीं की, क्रिएट ऐड किया है, तो सारी चीज़ों को मैनुअली लिखना पड़ेगा। यहाँ पर हमें प्राइमरी टेक्स्ट लिखना होगा, नेक्स्ट हमें यहाँ हेडलाइन लिखनी होगी, नेक्स्ट हमें यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखनी होगी, और यहाँ पर हमें कॉल टू एक्शन बटन सेलेक्ट करना होगा। बाकी जो चीज़ें हैं उनको अभी हम डिस्कस नहीं करते, ट्रैकिंग इन सारी चीज़ों को ये हम जब पिक्सल कर लेंगे उस सेक्शन में देखेंगे पिक्सल क्या होता है, इन चीज़ों को कैसे कनेक्ट करते हैं। पिक्सल इज बेसिकली हम अपनी एड मैनेजर को अपनी वेबसाइट से किस तरह कनेक्ट करते हैं, तो उसको आगे जाके डिटेल में देखेंगे। प्राइमरी टेक्स्ट क्या होता है, ये वो टेक्स्ट है जो हमें यहाँ पर टॉप पे शो हो रहा होता है फेसबुक में, और इंस्टाग्राम में हमें यहाँ बॉटम पे शो होता है। फॉर एग्जांपल मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए, जस्ट आइडिया के लिए मैं लिखता हूँ दिस इज प्राइमरी टेक्स्ट। अब ये जो प्राइमरी टेक्स्ट है ये हमारा इंस्टाग्राम में शो होता है यहाँ बॉटम पे, और फेसबुक में शो होता है पोस्ट के टॉप पे। अब जब भी हम प्राइमरी टेक्स्ट लिखते हैं तो उस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हमें एक तो हम खुद 5 टेक्स्ट तक लिख सकते हैं। यहाँ ऐड टेक्स्ट ऑप्शन के बटन पे क्लिक करके मैं इसको कॉपी करके मैं लिखता हूँ दिस इज प्राइमरी टेक्स्ट 2, तो ये हमारा सेकंड टेक्स्ट है। मल्टीपल टेक्स्ट ऑप्शंस हमें मिलते हैं यहाँ। उसके बाद हमें और 5 ऑप्शन मिलते हैं जो मेटा का एआई खुद हमारी पोस्ट को, हमारे ऐड को, हमारे प्राइमरी टेक्स्ट को देखते हुए यहाँ पर खुद जनरेट करके देता है। यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे 5 टेक्स्ट ऑप्शन दिए हैं। अगर हम किसी एक या 2 को यूज करना चाहें तो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं ऑल टेक्स्ट वर्जन्स को, ऑल टेक्स्ट वेरिएशंस को यहाँ से यूज करके 5 टेक्स्ट वेरिएशन हम ये यूज कर सकते हैं, और 5 हम अपनी मर्जी से जो भी टेक्स्ट देना चाहें उनको यूज कर सकते हैं। अब इस तरह से कभी भी नहीं होगा कि हमने 10 टेक्स्ट ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट कर लिए तो 10 के 10 एक ही पर्सन को एट अ टाइम नजर आ रहे हो। एक वक्त में हर पर्सन को एक नजर आएगा। हाँ, किसी पर्सन को कौन सा टेक्स्ट ऑप्शन नजर आ रहा होगा, किसी को कोई नजर आ रहा होगा। अगर आपको एक बार ऐड नजर आए उसमें हो सकता है कोई एक टेक्स्ट ऑप्शन नजर आ जाए, दूसरे में आपको टेक्स्ट 2 नजर आ जाए। तो ये चीजें पॉसिबल हैं, इस तरह से हो सकता है। और इस तरह से भी हो सकता है अब 10 टेक्स्ट हैं, 10 में से 2-3 टेक्स्ट जो है वो बुरा परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ नॉर्मल परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो मेटा उस रिजल्ट को देखते हुए भी जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा उसके इंप्रेशन थोड़ा जो है इंक्रीज कर देता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है हेडलाइन। हेडलाइन जो है हमारे पास मैं लिखता हूँ दिस इज हेडलाइन। अब हेडलाइन जो है आप यहाँ पे देखेंगे कि कहाँ पे नज़र आती है हेडलाइन। मैं आपको ना प्रीव्यू दिखाता हूँ कि मोबाइल प्रीव्यूज़ में जो हमें स्टोरीज एंड रील्स में हमारा हेडलाइन टॉप पे भी नज़र आ रहा होता है, या जो प्राइमरी टेक्स्ट है वो तो यहाँ नीचे नज़र आ रहा है। हेडलाइन अक्सर हमें यहाँ पे टॉप पे भी नज़र आ रही होती है। एडवांस प्रीव्यू में मैं दिखाता हूँ आपको कि अच्छा फेसबुक फीड में आपको जो प्राइमरी टेक्स्ट है दिस इज प्राइमरी टेक्स्ट के नाम से यहाँ नज़र आ रहा है। और अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ प्रीव्यूज़ ऐसे हैं कि इंस्टाग्राम के प्रीव्यूज़ में आपको ज़्यादा बेटर नज़र आ रही है, यही पोस्ट नज़र आ रही है। और फेसबुक के प्रीव्यू में क्या हो रहा है, जस्ट फेसबुक का लोगो नज़र आ रहा है, फेसबुक का लोगो नज़र आ रहा है, वो पोस्ट नज़र नहीं आ रही। तो ये जस्ट प्रीव्यू में हमारा एरर आ रहा है, बाकी हमारा जस्ट एक प्लेसमेंट में एरर है, फेसबुक स्टोरीज में एरर आ रहा है कि वहाँ पर आपका जो पोस्ट है वो डिलीवर नहीं होगी। स्टोरीज में तो वैसे भी यहाँ इंस्टाग्राम पे तो एडजस्ट हो गई है, स्टोरीज में तो वैसे भी अगर नज़र नहीं आती तो सबसे बड़ा हमारा इशू ही ये है कि स्टोरीज के अकॉर्डिंग हमारा ये साइज़ नहीं है। जिस तरह मैंने बताया कि 9:16 का साइज़ होता है स्टोरीज में और रील्स में। ठीक है, इसको भी आगे मैं जाके डिटेल में आपको दिखाता हूँ। ठीक है, और सबसे एंड पे है हमारे पास, इसमें भी सेम उसी तरह से मल्टीपल टेक्स्ट ऑप्शन आप ऐड कर सकते हैं, और जो चीज़ मैंने बताई एआई जनरेटेड टेक्स्ट भी यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं। लास्ट है हमारे पास डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मैं यहीं से इसी को कॉपी कर लेता हूँ, डिस्क्रिप्शन 1, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन जो है आप सेकंड डिस्क्रिप्शन चूज़ करना चाहें तो सेकंड डिस्क्रिप्शन आपको ये नज़र आ रही है।
और इसके भी उसी तरह से 5 ऑप्शंस हम ऐड कर सकते हैं, बट डिस्क्रिप्शन में आपको जो है AI जनरेटेड डिस्क्रिप्शन यहाँ पे नज़र नहीं आ रही होगी। उसके बाद है हमारा कॉल टू एक्शन बटन। कॉल टू एक्शन बटन वो बटन होता है जिसके ऊपर कोई भी पर्सन क्लिक करके हमारे ऐड के ऊपर रीडायरेक्ट होता है। अगर हम वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर रहे हैं किसी भी पर्सन को तो व्यू नाउ का बटन हम लगा सकते हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम के इनबॉक्स या व्हाट्सएप के इनबॉक्स में लगा रहे हैं तो चैट नाउ का बटन लगा सकते हैं। हम कोई चीज़ सेल कर रहे हैं, हम रियल एस्टेट के रिलेटेड कुछ सेल कर रहे हैं तो बुक नाउ, बुक योर अपॉइंटमेंट कुछ इस तरह से है। तो ये डिफरेंट कॉल टू एक्शन बटन्स हैं। हर स्ट्रैटेजी के ऊपर हमारा जो है डिफरेंट बटन जो है हम लगाते हैं। उसके बाद अगर आप देखें गेट डायरेक्शंस, रिक्वेस्ट टाइम, गेट कोड, सी मेन्यू। अगर हम रेस्टोरेंट्स के ऐड रन कर रहे हैं, हम फूड रिलेटेड कंटेंट है तो उस पर सी मेन्यू का ऑप्शन लगा सकते हैं। कोई फाइल हम सेल कर रहे हैं या कोई फाइल डाउनलोडेबल है तो उसके लिए हम डाउनलोड का बटन लगा सकते हैं, सेव का बटन लगा सकते हैं, सब्सक्राइब का बटन लगा सकते हैं। सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है। प्रोडक्ट सेल में हम ऑर्डर नाउ का बटन लगा सकते हैं, ठीक है। कोई प्रोडक्ट या पॉडकास्ट है या कुछ इस तरह का कंटेंट है तो उस पर हम लिसन नाउ का बटन लगा सकते हैं। मैसेजेस में सेंड मैसेज का बटन भी है और कॉन्टैक्ट अस का बटन भी है। फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं कॉन्टैक्ट अस का बटन लगा देता हूं तो ये कॉल टू एक्शन बटन जो है हमारा कॉन्टैक्ट अस में चेंज हो गया। अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूं तो आपको नज़र आ रहा होगा हर जगह पे ये सारा बटन जो है कॉन्टैक्ट अस के बटन में चेंज हो गया। अब कोई भी पर्सन हमारे किसी भी कॉन्टैक्ट अस के बटन पे क्लिक करेगा जिस भी प्लेसमेंट के ऊपर तो वो हमारा जहाँ भी हम रीडायरेक्ट करना चाहते हैं तो वहाँ रीडायरेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर यहाँ पर कैंपेन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये सारा बेसिक स्ट्रक्चर है। बाकी इसमें कुछ डिटेल्स हैं जो कि हर ऑब्जेक्टिव के साथ भी चेंज होती जाएंगी, वो हम हर ऑब्जेक्टिव के लेक्चर में देखते जाएंगे। कुछ चीज़ें हैं जो हमने स्किप की हैं, जिस तरह से एडवांटेज प्लेसमेंट्स हमने अभी स्किप किया है, जो ऑडियंस कंट्रोल्स हैं, टारगेटिंग है वो हमने स्किप किया है। ये प्रॉपर पूरे टॉपिक्स हैं, उनको आगे बहुत ज़्यादा डिटेल में हमने देखना है, इसलिए इस लेक्चर में मैंने जो है उनको स्किप कर दिया है। उनको आगे आने वाले लेक्चर में हम डिटेल में देखेंगे। इसके बाद अगर आप अपनी कैंपेन को पब्लिश करना चाहते हैं, यहाँ पर अगर आपकी कैंपेन जो है वो फाइनल हो जाती है तो यहाँ पब्लिश के बटन के ऊपर क्लिक करके आप अपनी कैंपेन को पब्लिश कर देंगे। सबसे पहले क्या होगा, आपकी कैंपेन मोस्टली जो है अगर आपके ऐड अकाउंट्स नए हैं तो ये ज़्यादा होता है। ऐड अकाउंट जिस तरह पुराने होते जाते हैं तो मेटा ये चीज़ नहीं करता, बहुत कम टाइम के लिए करता है। आपकी कैंपेन ना पहले अंडर रिव्यू जाती है, आपका जो कंटेंट है वो अंडर रिव्यू जाता है, आपकी जो डिटेल्स हैं वो अंडर रिव्यू जाती हैं, क्योंकि मेटा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके एड्स उनकी कम्युनिटी गाइडलाइन के अगेंस्ट है, वो रन नहीं करने देता। फॉर एग्जांपल मेडिकल प्रोसीजर्स हैं या मेडिकल ट्रीटमेंट के प्रोसीजर्स हैं तो उसके जो एड्स हैं वो मेटा रन नहीं करने देता, या कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट जो चीज़ें होती हैं उनके भी एड्स रन नहीं करने देता। तो अगर हम उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं तो हमारा ऐड बहुत जल्दी जो है रिव्यू सेक्शन से निकल के पब्लिश हो जाएगा। और ये अगर शुरू के अगर ऐड मैनेजर की बात करें कि अभी हमने ऐड स्टार्ट किया है, ऐड मैनेजर नया है, तो विद इन 24 आवर्स हमारा जो ऐड है वो अंडर रिव्यू से निकल के पब्लिश हो जाता है। या अगर हम बजट स्पेंड करते आ रहे हैं, ऐड अकाउंट पुराना हो चुका है, तो उसमें तो ये होता है कि हम ऐड जिस तरह जैसे ही पब्लिश करते हैं तो चंद मिनटों के अंदर या एक आध घंटे के अंदर ही वो लाइव हो जाता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नसरुल्लाह मलिक और मेटा एड्स के आज के लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा एंगेजमेंट एड्स। एंगेजमेंट कैंपेन के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम एंगेजमेंट कैंपेन कब रन करते हैं। एंगेजमेंट कैंपेन अब तब रन करते हैं जब हमें अपनी पोस्ट एंगेजमेंट चाहिए हो, अगर हमें पेज लाइक्स चाहिए हों, अगर हमें लाइक्स चाहिए हों अपने पेज के। तो आइए मैं उसको ही आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। ओके, क्रिएट कैंपेन के बटन पर क्लिक करेंगे। सबसे पहली चीज़ हमें यहाँ पर अपना कैंपेन ऑब्जेक्टिव चूज़ करना है, एंगेजमेंट कैंपेन, मैनुअल एंगेजमेंट कैंपेन एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। हमारे पास सबसे पहली सेटिंग जो है वो कैंपेन लेवल पे आएगी। कैंपेन लेवल के ऊपर चीज़ें वही है जो ऑलरेडी हम अवेयरनेस में या ट्रैफिक में करके आ चुके हैं, इसमें कुछ खास डिफरेंट है नहीं। एडसेट में हम जाते हैं, जो मेन डिफरेंस है मोस्टली जो है एडसेट और ऐड जो है वो सेम होते हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंस जो है वो हमें यहाँ पर मोस्टली जो है कैंपेन और ऐड जो है वो सेम होते हैं। जो डिफरेंस है वो हमें यहाँ पर एंगेजमेंट में देखने को मिलता है, एडसेट में देखने को मिलता है। यहाँ पर हम एडसेट को देखते हैं, सिंपल यहाँ से हम अपने फेसबुक पेज को चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। मैं कोई भी फेसबुक पेज यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब हमें यहाँ पर चूज़ करना है अपनी कन्वर्जन लोकेशन।
सबसे पहले है हमारे पास मैसेज डेस्टिनेशंस। मैसेज डेस्टिनेशंस में हमारे पास 3 टाइप की डेस्टिनेशंस हैं। सबसे पहले हमारे पास मोस्ट यूज्ड व्हाट्सएप, मैसेंजर एंड इंस्टाग्राम। अगर हम फर्स्ट चीज़ के बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि हम मैसेंजर के ऊपर अपनी एड्स को रीडायरेक्ट करें अगर हम मैसेजेस लेना चाहते हैं, क्योंकि मैसेंजर के ऊपर कन्वर्जन रेट जो है वो बहुत अच्छा होता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम व्हाट्सएप यूज़ नहीं करना चाहते तो फेसबुक के हमारे मैसेजेस रीडायरेक्ट हो सकते हैं मैसेंजर के अंदर, और इंस्टाग्राम के जो हमारे मैसेजेस हैं वो रीडायरेक्ट हो सकते हैं इंस्टाग्राम के अंदर। इंस्टाग्राम का अपना इनबॉक्स होता है, उसके अंदर रीडायरेक्ट हो सकते हैं। मैसेज डेस्टिनेशंस में हमें यहाँ पर 3 ऑप्शंस मिलेंगे। अगर हम मैसेंजर के अंदर ऐड रन करना चाहते हैं, अगर इंस्टाग्राम इनबॉक्स में रन करना चाहते हैं, व्हाट्सएप में रन करना चाहते हैं, इस केस में यहाँ पर इंस्टाग्राम का जो है वो कनेक्टेड नहीं है। इंस्टाग्राम कनेक्टेड ना होने की वजह से मैं कोई सेकंड पेज कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, जिसका इंस्टाग्राम जो है वो कनेक्टेड हो, ठीक है। ये मेरे एक यहाँ पर इंस्टाग्राम कनेक्टेड है, ओके, इंस्टाग्राम कनेक्टेड है। अगर हम इंस्टाग्राम पे रन करना चाहें तो इंस्टाग्राम के ऊपर रन करने के लिए हम मैसेंजर और व्हाट्सएप को यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, या सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर रन करना चाहें तो यहाँ से इंस्टाग्राम को ख़त्म कर सकते हैं। बाकी ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम किस चीज़ के ऊपर रन करना चाहते हैं। हमारे पास तीनों डेस्टिनेशन हमें मिलती हैं। सेकंड चीज़ है ऑन योर ऐड। ऑन योर ऐड में क्या होता है कि अगर हम ऐड ही दिखाना चाहते हैं, अपने पोस्ट इंगेजमेंट चाहते हैं जिसमें हमारे पास प्ले थ्रू व्यूज़ हैं, अगर हम वीडियो व्यूज़ की बात कर रहे हैं, पोस्ट इंगेजमेंट है, पोस्ट इंगेजमेंट में क्या होता है कि हम ये चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए पोस्ट इंगेजमेंट, मतलब लाइक्स, कमेंट्स एंड शेयर, इसको हम कहते हैं पोस्ट इंगेजमेंट। अगर हमें चाहिए यूनिक रीच, यूनिक रीच का मतलब है हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपना ऐड दिखाना है, या हमें चाहिए इंप्रेशंस के ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऐड को दिखाना है। डजेंट मैटर कि लोग ज़्यादा हैं या नहीं, एक ही बंदे को 2, 4, 6, 8, 10 बार भी ऐड नज़र आ सकता है। इंप्रेशन और रीच में क्या फ़र्क होता है KPIs वाली वीडियो के टॉपिक में भी आप देख सकते हैं, जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की थी इसी तरह की, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है, अगर हम कॉल्स पे रीडायरेक्ट करना चाहते हैं, अपनी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करना चाहते हैं, ऐप के ऊपर रीडायरेक्ट करना चाहते हैं, या फेसबुक पेज के ऊपर रीडायरेक्ट करना चाहते हैं। वेबसाइट के लिए हमारे पास वैसे ट्रैफिक होती है, ऐप के लिए ऐप प्रमोशन होती है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास है फेसबुक पेज। फेसबुक पेज में क्या होगा कि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ पेज लाइक्स लेना चाहते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारा जो बटन है वो लाइक का बटन होता है, बॉटम राइट कॉर्नर में लाइक का बटन आ जाता है, और उस बटन के ऊपर क्लिक करने से हमारा जो है ऐड है उससे हम पेज लाइक्स इंक्रीज कर सकते हैं। यूजुअली ये होता यही है कि अगर हमारा नया पेज है तो उसको हम पेज के लाइक्स इंक्रीज करने के लिए यही कैंपेन रन करते हैं, पेज लाइक्स ही कैंपेन, ताकि शुरू में हमारे कुछ फॉलोअर्स एंड लाइक्स वगैरह इंक्रीज हो जाएं, ठीक है। बाकी आपकी स्ट्रैटेजीज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की कैंपेन कब रन करना चाहते हैं। बाकी सारी चीज़ें इसमें सेम होंगी, कोई भी चीज़ डिफरेंट नहीं है। प्लेसमेंट भी उसी तरह से है, ऑडियंस भी उसी तरह से है, हमारे पास बजट, शेड्यूल, डेट, टाइम, फेसबुक पेज, ये इसी तरह से हमारी कन्वर्जन लोकेशंस जो हैं वो चेंज होती हैं। और अब यहाँ पर अगर हम ऐड की बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी सारी चीज़ें, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो हैं वो हमें सेम ही देखने को मिलेंगी। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि कैंपेन लेवल में और ऐड लेवल में कुछ इतना बड़ा डिफरेंस होता नहीं है। कैंपेन लेवल तो सबका सेम होता है एक आध चीज़ों के अलावा, और ऐड भी हमारा सेम ही होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है। अगर हम ट्रैफिक की बात कर रहे हैं तो ट्रैफिक में हमें वहाँ पे लिंक पेस्ट करना होगा, और अगर हम बात करते हैं लीड्स की तो हमें लीड फॉर्म क्रिएट करना होगा। बाकी सारी चीज़ें जो हैं हमारे पास सेम होती हैं। अगर हम ट्रैफिक कैंपेन की बात करें तो ट्रैफिक कैंपेन हमारी किस तरह से डिफरेंट हो सकती है। ट्रैफिक कैंपेन मैं कंटिन्यू करता हूँ यहाँ पर, और ट्रैफिक कैंपेन में भी सेम उसी तरह से अगर हम देखें तो हमारे पास कैंपेन लेवल में सारी चीज़ें सेम होंगी। एड सेट लेवल के ऊपर हमारे पास यहाँ पर हम अपनी डेस्टिनेशंस में अपनी वेबसाइट को चूज़ करेंगे। वैसे हम इंस्टाग्राम प्रोफाइल, मैसेज, ऐप और कॉल्स चूज़ कर सकते हैं, बट ट्रैफिक में हम वेबसाइट ही चूज़ करेंगे। अब हमें चाहिए मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज़ या मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज़ में ये चीज़ होती है कि अगर हम चाहते हैं कि हम उन लोगों को टारगेट करें जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लैंडिंग पेजेस को विजिट करेंगे, तो हम लैंडिंग पेज व्यूज़ को सेलेक्ट करेंगे। अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स चाहिए तो हम लिंक क्लिक्स के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर हम यूनिक रीच चाहिए, मतलब कि हम ज़्यादा लोगों तक अपना ऐड पहुंचाना चाहते हैं, तो यूनिक रीच को
सेलेक्ट करेंगे मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन्स। अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, कुछ सेल कर रहे हैं, लीड्स ले रहे हैं वेबसाइट के ऊपर, कन्वर्जन चाहते हैं, तो हम मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन्स को चूज़ करेंगे। और सबसे एंड पे है हमारे पास इंप्रेशंस मीन कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऐड को दिखाना चाहते हैं। सेम उसी तरह से जिस तरह पहला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, सेम है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ऐड नहीं पहुंचाना चाहते, ज़्यादा ऐड को हम इंप्रेशन ज़्यादा देना चाहते हैं, जिसमें हमारे पास मल्टीपल इंप्रेशंस एक ही बंदे को भी नज़र आ सकते हैं। ये चीज़ें हैं हमारे पास। बाकी सेम चीज़ें हैं, बजट, शेड्यूल, ऑडियंस प्लेसमेंट, टारगेटिंग, ऑडियंस एडवांटेज प्लस बाय डिफ़ॉल्ट होती है, उसको चूज़ कर सकते हैं। वो कैसे होती है प्लेसमेंट में, प्लेसमेंट्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑडियंस को हम किस तरह करते हैं वो हमारा अलग से टॉपिक है पूरा, उसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, या आप देख सकते हैं वीडियो कहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर हमारे पास बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है। इमेज किस तरह अपलोड करते हैं, प्राइमरी टेक्स्ट क्या होता है, हेडलाइन क्या होता है, कॉल टू एक्शन बटन क्या होता है, ये चीज़ ऑलरेडी हम अवेयरनेस की कैंपेन स्ट्रक्चर वाली वीडियो में कर चुके हैं। यहाँ पर हमें अपनी वेबसाइट का URL पेस्ट करना है, जहाँ पर हम रीडायरेक्ट करना चाहते हैं किसी भी पर्सन को जब वो हमारी वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेगा। फॉर एग्जांपल हमारी ये वेबसाइट है azadchaiwala.com। इस वेबसाइट के ऊपर हम आते हैं, इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद इस लिंक को हमने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर हम जो भी अपनी इमेज वगैरह पुट करेंगे, ये चीज़ें ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि हम कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम प्रीव्यू URL के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें पता चलेगा कि हमारा ये जो लिंक है वो परफेक्टली काम कर रहा है, और जो भी बंदा हमारे ऐड के ऊपर क्लिक करेगा वो हमारी वेबसाइट के इस पेज के ऊपर रीडायरेक्ट होगा। अगर हम किसी स्पेसिफिक पेज के ऊपर रीडायरेक्ट करना चाहते हैं, जिस तरह से ये हमारा डिजिटल मार्केटिंग का पेज है, तो हम सिंपल यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग का लिंक पुट कर देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर प्रीव्यू URL के बटन के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर सेम डिजिटल मार्केटिंग के पेज के ऊपर ही लेकर जाएगा, और ये सेम वही चीज़ के परफेक्टली हमारा लिंक जो है वो वर्क कर रहा है। ठीक है, ये डिफरेंस हो गया हमारा ट्रैफिक कैंपेन में। ओके, ट्रैफिक में और इंगेजमेंट में ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो ये थे हमारे कुछ कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स। आगे वाली वीडियोस में हम लीड्स और सेल्स में किस तरह से हम ऑब्जेक्टिव्स को काम कर सकते हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को चूज़ करके किस तरह कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।